अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोलते हुए फैलाई शरंगेजी। यहूदी मजहबी त्योहार ईद फसा की तकरीबात के आगाज पर मस्जिद अक्सा के सहन में अदा की मजहबी रसूमात। महफूज बच जाने वाले फलस्तीनियों पर इसराइली हमले जारी। नसीरात कैंप और रफा में रिहायशी इमारतों पर की बमबारी। मजीद 55 फलस्तीनी शहीद। एक और इज्तिमाई खबर से 100 से ज्यादा लाशें बरामद। एक और इस्लामी मुल्क से अमेरिका ने अपनी फौज निकालने का किया ऐलान। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री नाइजर की हुकूमत और अमेरिका के दरमियान हो गई डील। भारत मुखालिफ मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो की पार्टी ने जनरल इलेक्शन में हासिल की शानदार फतह। मजमूई तौर पर 93 में से 65 सीटों पर कामयाबी। अपोजिशन को मिली सिर्फ 12 सीटें। मुसलमानों को दरअंदाज या घुसपैठिया कहने वाले बयान को नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया। कहा, सच कहा तो कांग्रेस को लगी मिर्ची। वहीं सोशल मीडिया पर मोदी के बयान को झूठा साबित करने वाले फैक्ट चेक वायरल हो रहे हैं वीडियो। और गुजरात की सूरत सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की बिला मुकाबला जीत से मची सनसनी। जिस कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश का नॉमिनेशन हुआ कैंसिल, वो बीजेपी में हो सकता है शामिल। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। इंतहा पसंद आबादकारों ने मस्जिद अक्सा के सहनों पर फिर एक मरतबा धावा बोलते हुए शरंगेजी फैलाई है। इसराइली काबिज पुलिस और उसके मुसल्लह खुसूसी दस्तों के सख्त हिफाजती इंतजामात में नाम निहाद अबरानी मजहबी त्योहार ईद उल फसह की तकरीबात के आगाज के मौके पर यहूदी आबादकारों ने क़िबले अव्वल पर धावा बोला। अल-कुद्स में इस्लामी औकाफ के महकमे ने इत्तला दी है कि दर्जनों आबादकारों ने काबिज पुलिस के अरकान के साथ ग्रुपों में मस्जिद अक्सा सहन पर धावा बोला और उसके मशरक़ी हिस्से और गुंबद सुखरा के सामने तलमुदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा की। वफा एजेंसी ने मकामी ज़राए के हवाले से बताया है कि तकरीबन 172 आबादकारों ने मराकशी गेट की सिमत से अक्सा पर धावा बोला और इश्तियाल अंगेज चक्कर लगाए और उसके सहनों में तलमुदी रस्म अदा की। उधर इसराइली फौज की जानिब से गजा के मजलूम शहरियों पर 24 घंटों में हमलों से मजीद 55 फलस्तीनी शहीद हो गए। सियूनी फौज ने नसीरत कैंप और रफा में बमबारी की, जिसके नतीजे में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में एक रिहायशी इमारत पर भी हमला किया, जिससे इमारत तबाह हो गई, मगर जानी नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। दूसरी जानिब गजा के खान यूनिस शहर के नसर मेडिकल कैंप में दरियाफ्त होने वाली इज्तिमाई खबर से मजीद 100 से ज्यादा अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जिसके बाद नसर मेडिकल कैंप से मिलने वाले शोहदा की कुल लाशों की तादाद 283 हो गई है। गजा में आम फलस्तीनी शहरियों के खिलाफ इसराइली जारहियत पर अब उसके दोस्त कंट्रीज भी नाराज हैं। अब फ्रांस ने गजा पर इसराइली हमले रोकने के लिए दबाव डाला है। फ्रांस के सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म से कहा कि गजा में फौरी और देर बाद जंगबंदी चाहते हैं। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फ़ोन पर बात करते हुए मिडल ईस्ट में कशीदगी से बचने और खत्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए ईरान की कोशिशों के साथ खड़े होने की फ्रांस की ख्वाहिश दोहराई है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने नेतन्याहू से इस बात का भी इरादा किया कि फ्रांस गजा में फौरी और देरपा जंगबंदी चाहता है और फ्रांस इसराइल और लेबनान की सरहद पर होने वाली झड़पों से कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहा है। न्यूयॉर्क की पुलिस ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अहाते में फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा और गजा जंग के सिलसिले में अमेरिका के दोहरे मियार के खिलाफ एहतजाज करने वाले 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
न्यूयॉर्क की पुलिस ने जिन अफराद को गिरफ्तार किया उनमें अमेरिकी कांग्रेस के रुकन इल्हान उमर की बेटी भी शामिल है, जिन पर आइवी लीग इंस्टीट्यूट में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने का इल्जाम लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सैकड़ों की तादाद में तलबा ने गजा में जारी सिहोनी जारहियत और सिहोनी हुकूमत को फायदा पहुंचाने वाली कंपनी के साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ताउन के खिलाफ एहतजाज किया। न्यूयॉर्क की पुलिस ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क़ीमें लगाकर एहतजाजी धरने पर बैठे कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके क़ीमें उखाड़ दिए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान इराक के सरकारी दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती पर बातचीत की गई। कई बरसों बाद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान हमसाया मुल्क इराक के पहले सरकारी दौरे पर पीर को बगदाद पहुंचे। उनके इस दौरे के एजेंडे में पानी, तेल और इलाकाई सलामती जैसे अहम मौज़ूआत पर बातचीत शामिल है। एर्दोगान ने नॉर्थ इराक के खुद मुख्तार कुर्दिस्तान इलाके के दारुल-हुकूमत अरबिल में हुकाम से मुलाकात करने से पहले बगदाद में इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सुदानी और सदर अब्दुल लतीफ राशिद से मुलाकात की। अमेरिका ने मगरबी अफ्रीका में वाक़ इस्लामी मुल्क नाइजर से अपनी फ़ौजें वापस बुलाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में दोनों ममालिक में डील तय पा गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस हवाले से अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा क्रिट कैम्बल और नाइजर की क़यादत के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है और उन्होंने आने वाले दिनों में इस बारे में बातचीत पर इत्तेफाक किया कि फ़ौजियों की कमी कैसी दिखाई देगी। इससे कबल न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुज़िश्ता दिनों खबर दी थी कि आने वाले महीनों में 1000 से ज़ायद अमेरिकन फ़ौजी नाइजर छोड़ देंगे। मालदीव में भारत मुखालिफ पॉलिसी राइज करने वाले सदर मोहम्मद मोइज़ो की जमात ने जनरल इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक मालदीव में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में सदर मोहम्मद मोइज़ो की जमात पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने 93 में से 65 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली। अपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ 12 सीटें हासिल करने में कामयाब रहे। पीपल्स नेशनल कांग्रेस की इस कामयाबी की वजह सदर मोहम्मद मोइज़ो के भारत के खिलाफ सख्त पॉलिसी को करार दिया जा रहा है। बता दें कि सदर मोहम्मद मोइज़ो ने मालदीव की बरसों पुरानी इंडिया फर्स्ट खारजा पॉलिसी को गुलामाना सोच करार देकर तब्दील किया और भारतीय फौजियों को मालदीव से चले जाने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद भारत और मालदीव के दरमियान काफ़ी कशीदा हालात हो गए थे। जापान और जनूबी कोरियन फौज ने दावा किया है कि एक बार फिर शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा कर लिया है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक जनूबी कोरिया की फौज ने अंदेशे का इजहार करते हुए कहा कि शुमाली कोरिया ने पीर को अपने मशरक़ी साहिल से समंदर की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। जापानी कोस्ट गार्ड का कहना है कि नॉर्थ कोरिया ने ऐसा मिसाइल फायर किया है जो बज़ाहिर एक बैलिस्टिक मिसाइल था। जापानी हुकूमत ने इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। जापान ने कहा कि शुमाली कोरिया की जानिब से फायर किया गया प्रोजेक्टाइल जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर समंदर में गिरकर तबाह हुआ। सऊदी अरब में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज का इम्कान जाहिर किया गया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के कई इलाकों में रवां हफ्ते के दौरान बारिशों का सिलसिला शुरू होने का अलर्ट जारी कर दिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी महकमा मौसमियात ने मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा जुमेरात से बारिश की पेशगोई की है। बताया गया है कि जुमेरात से शुरू होने वाले बारिशों के सिलसिले से कई सऊदी रीजन्स मुतासर होंगे। सऊदी महकमा मौसमियात ने नजरान, जाजान, असीर, अलबाहा, तबूक, मक्का और मदीना रीजन के कई इलाकों में आइंदा जुमेरात से बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि बारिश का सिलसिला हायल, कसीम, अलजोफ, हुदूद शुमाली और रियाज रीजन के कुछ इलाकों तक भी फैलने की तवक्को जाहिर की है। बताया गया है कि ये पेशगोई पहले ही की जा चुकी थी कि मुमलिकत के कई इलाकों में अप्रैल के आखिर में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। ताइवान के मशरक़ी इलाके में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद अवाम में खौफ व हरास फैल गया।
गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक ताइवान की मशरक़ी काउंटी हुआलेन में ज़लज़ले के शदीद झटके रिकॉर्ड किए गए। ज़लज़ला 5.5 किलोमीटर की गहराई में था। शदीद ज़लज़ले से दारुल-हुकूमत ताइपे की इमारतें लरज़ गईं, ताहम फौरी किसी नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों भी जापान के जनूबी इलाके शिको में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। मलेशिया में नेवल बेस के पास बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेनिंग के दौरान नेवी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 10 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मलेशियन नेवी के 2 हेलीकॉप्टरों के आपस में टकराने से हुआ है। मलेशिया के लोमोट नेवल बेस के पास नेवी की ट्रेनिंग चल रही थी। मलेशियन नेवी ने एक बयान में कहा है कि मंगल को रॉयल मलेशियन नेवी परेड के रिहर्सल के दौरान 2 हेलीकॉप्टर हवा में टकरा गए। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। भारत के 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों को दरअंदाज या घुसपैठिया कहकर भारत भर से शदीद एहतजाज का सामना करने वाले पीएम मोदी ने फिर एक मरतबा खुलकर अपने बयान को डिफेंड किया है। उन्होंने फिर कहा कि मैंने सच बोला। राजस्थान में अपने स्पीच में उन्होंने फिर कहा कि मैं सच बोल चुका हूं और देश के सामने ये सच रखा तो पूरी कांग्रेस और इंडिया अलायंस में भगदड़ मच गई है। मैंने सच रखा है कि कांग्रेस आपकी जायदाद छीन कर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रच कर बैठी है। मैं जब उनकी इस सियासत का पर्दाफाश किया तो इससे उन्हें इतनी मिर्ची लगी कि वो हर तरफ मोदी को गाली देने में लगे हैं। वहीं दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी के मनमोहन सिंह सरकार को लेकर दिए गए इस बयान पर सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक खबरें ट्रेंड करने लगी है, जिसमें मोदी के बयान को झूठा साबित किया गया है और बताया गया है कि मनमोहन सिंह हुकूमत ने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर पिछड़े जात, तबकात, दलित, ओबीसी और तमाम SC ST के लिए ये बातें कही हैं। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। तान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ, बाबा साहब आंबेडकर के दिए हुए संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इस देश की में जब संविधान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था, ताकि हमारे SC ST OBC समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते। मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। और ये संयोग नहीं था और ये अकेला बयान नहीं था। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद
आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। एससी एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने, जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो एससी एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया और जिनका हक था उनका हित सुरक्षित रखा। उधर कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने मुसलमानों के लिए पीएम मोदी की जानिब से इंतहाई गलत बयान देने पर इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हुए मोदी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया है। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कोड की संगीन खिलाफ वर्जी पर क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई होगी? हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। इसमें मैं इसको भद्दा मानता हूँ, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इसके 4-5 तत्व आपको याद दिलाऊंगा जिसको हमने पूरी तरह से चुनाव आयोग के सामने रखा। इसमें एक समुदाय एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट नाम के साथ। नंबर 2, ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो समुदाय इस देश की अल्प रिसोर्सेज को हड़प सकता है, हड़प लेगा, कांग्रेस उनको दे देगी इस प्रकार के अल्प रिसोर्सेज उस समुदाय उस धर्म को। नंबर 3, उस समुदाय और उस धर्म को घुसपैठियों के साथ बराबर में जोड़ा गया है। ये बड़े स्पष्ट शब्द है, प्रकाशित शब्द हैं, आपके सब चैनल्स पे हैं, आपके सब प्रकाशन में हैं। नंबर 4, ये कहा गया है कि इसका आघात भारत के हिंदू धर्म के कई जो बहुत स्थापित सिंबल्स हैं, मंगलसूत्र एक उदाहरण है, उस पर आघात हो सकता है। मैं वापस हाथ जोड़कर कहूँगा कि इतने बड़े ओहदे के चीफ एग्जीक्यूटिव इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, उन्होंने सीधा उल्लंघन किया है, सीधा उल्लंघन किया है 123, जो किसी रूप से धर्म के आधार पर कोई वक्तव्य अलाउ नहीं करता है चुनाव के वक्त। नंबर 2, चुनाव आयोग के बारंबार सर्कुलर्स का उल्लंघन है। उसका आखिरी सर्कुलर 2024 का, वो भी ये कहता है कि किसी रूप से परोक्ष हो या सीधा हो, आप धर्म के आधार पे ऐसा कोई आक्षेप या एक संकेतात्मक रूप से भी, या तो सीधा है, नहीं कर सकते। नंबर 3, उन्होंने भारतीय संविधान की अस्मिता पे आघात किया। भारत में जारी इंतखाबी सरगर्मियों के दरमियान होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए सीएए वापस लेंगे जैसे बयान दे रही है। अमित शाह ने कहा कि न ही कांग्रेस इख्तिदार में आने वाली है और न सीएए कैंसिल होने वाला है।
इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर तकसीम की सियासत करने का इल्जाम भी लगाया। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी ने भारत भर में हलचल मचा दी है। इस दरमियान यह खबर भी सामने आ रही है कि लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जिनका नॉमिनेशन मुस्तरद हो गया था वो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी ने इसी हफ्ते बीजेपी से जुड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस कारकुनों का नीलेश कुंभानी के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है और वो उनके घर के बाहर गद्दार और जमहूरियत का कातिल जैसे नारे लगाकर एहतजाज कर रहे हैं। बता दें कि सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को मुत्तफिका तौर पर या बिला मुकाबला कामयाबी मिली थी। मुकेश दलाल की जीत से एक दिन पहले ही कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया था। उनके दस्तखतों में गड़बड़ी का हवाला देकर उनका पर्चा नामजदगी मुस्तरद कर दिया गया था। इस दौरान कांग्रेस ने सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल का बिला मुकाबला जीत के बाद इलेक्शन कमीशन का रुख करते हुए मुतालबा किया है कि इस सीट पर नए सिरे से इलेक्शन कराए जाए। सूरत में बीजेपी उम्मीदवार की एक तरफा या बिला मुकाबला जीत को चंडीगढ़ पैटर्न बताते हुए शिवसेना यूपीटी लीडर संजय राउत ने कहा कि मुल्क की तारीख में यह कभी नहीं हुआ, ये जमहूरियत की इज्जत नोचने जैसा है। ये अनअपोज नहीं है, ये लूट लिया है। ये चंडीगढ़ पैटर्न है जो सूरत में हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया, कारण कुछ भी देने दो, इस देश के इतिहास में लोकतंत्र में कभी हुआ नहीं। ये एक बार फिर लोकतंत्र को लूट लिया, वस्त्रहरण किया सूरत में। इसीलिए तो हम चाहते ये तानाशाही देश में खत्म होनी चाहिए। कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज का वहीं गुजरात में प्रभाव दिख रहा है सर, जिसको लेकर अपना सीट से राजपूत समाज का पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। बिहार के किशनगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान के लिए इंतखाबी तशहीर करने पहुंचे सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देने की अपील की है। उन्होंने जलसे-आम में मौजूद लोगों से अपने अपने मोबाइल फोन के टार्च ओपन करने को कहा और फिर बताया कि आपके चारों तरफ अंधेरा है और आप ये उम्मीद की रोशनी जला रहे हो। सर भाई आपका भी फोन का लाइट खोलो, साथ आपका भी लाइट खोला जाए। तुम सब खोलो अपना लाइट, उधर भी खोलो। अब आप ये तस्वीर करो कि पूरा वो अंधेरा है, फिरका परस्ती है, इखलाक, पीलू खान, बाबरी मस्जिद, ये जो तुम रोशनी जलाए हो, ये उम्मीद की रोशनी तुम आज जलाए हो संता की सरजमीन पर। इस रोशनी को पूरे किशनगंज में फैलाओगे आप, पूरे किशनगंज में फैला दोगे आप। 26 तारीख को पठानकोट दोगे आप। अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोलते हुए फैलाई शरंगेजी। यहूदी मजहबी त्योहार ईद फसह की तकरीबात के आगाज पर मस्जिद अक्सा के सहन में अदा की मजहबी रसूमात। महफूज बच जाने वाले फलस्तीनियों पर इसराइली हमले जारी। नसीरात कैंप और रफा में रिहायशी इमारतों पर की बमबारी। मजीद 55 फलस्तीनी शहीद। एक और इज्तिमाई खबर से 100 से ज्यादा लाशें बरामद। एक और इस्लामी मुल्क से अमेरिका ने अपनी फौज निकालने का किया ऐलान। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री नाइजर की हुकूमत और अमेरिका के दरमियान हो गई डील। भारत मुखालिफ मालदीव के सदर मोहम्मद मोइजो की पार्टी ने जनरल इलेक्शन में हासिल की शानदार फतह। मजमूई तौर पर 93 में से 65 सीटों पर कामयाबी। अपोजिशन को मिली सिर्फ 12 सीटें।
मुसलमानों को दरअंदाज या घुसपैठिया कहने वाले बयान को नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया। कहा, सच कहा तो कांग्रेस को लगी मिर्ची। वहीं सोशल मीडिया पर मोदी के बयान को झूठा साबित करने वाले फैक्ट चेक वायरल हो रहे हैं वीडियो। और गुजरात की सूरत सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की बिला मुकाबला जीत से मची सनसनी। जिस कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश का नॉमिनेशन हुआ कैंसल, वो बीजेपी में हो सकता है शामिल। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।